हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृतिक स्टोरीज में। हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार क्यों माना गया है इतना अहम और इसमें क्या-क्या चीजें शामिल होती हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ी, पाँव में पायल और बिछिया, ये प्रतीक धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में चार चांद तो लगाता ही है, साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। तो आइए जानते हैं, हिंदू धर्म मानने वाले प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है। 16 श्रृंगार में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है और इनका क्या महत्व होता है। पहले बात आती है सिंदूर की। विवाह के समय मंत्रोच्चार का साथ सिंदूर दान किया जाता है। मंत्रोच्चार के साथ सिंदूर का दान किया जाता है, जो सबसे सुहाग के सामान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एक सुहागन स्त्री की पहचान होता है। वर वधू की मांग में सिंदूर भरता है। यह सिंदूर एक स्त्री के विवाहित होने की पहचान करवाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना के साथ सिंदूर लगाती हैं। बात आती है बिंदी की। बिंदी एक स्त्री के मुख की आभा को और ज्यादा बढ़ा देती है। आज के समय में भले ही स्त्रियां बाजार में मिलने वाली स्टिकर बिंदी का प्रयोग करती हैं, लेकिन पहले के समय में कुमकुम की बिंदी लगाई जाती थी। मान्यता अनुसार यह एक स्त्री के सुहाग का प्रतीक तो होती ही है, साथ ही यह भ्रुकुटी के बीचों बीच लगाई जाती है, इसलिए बिंदी दिमाग को शांत रखने का काम भी करती है। बात करते हैं काजल की। आज के समय में आँखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए बाजार में कई तरह का सामान उपलब्ध होता है, लेकिन केवल काजल लगाने भर से ही आँखों की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार काजल बुरी नजर से रक्षा करता है, इसीलिए इस 16 श्रृंगार काजल को भी शामिल किया गया है। 16 श्रृंगार में काजल को शामिल किया गया है। बात करते हैं सबसे खास और महत्वपूर्ण मंगलसूत्र की। सिंदूर की तरह ही मंगलसूत्र धारण करने का भी एक अलग महत्व होता है। विवाह के बाद सामाजिक रीति रिवाजों का निर्वहन करते हुए मंत्रोच्चार के बीच वर अपनी वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाता है। यह एक स्त्री के सुहाग का प्रतीक होता है। मान्यता है कि इससे पति की आयु जुड़ी होती है। गले में पहना हुआ मंगलसूत्र जब शरीर में स्पर्श करता है तो उसके कई फायदे भी होते हैं। मेहंदी। हिंदू धर्म में मेहंदी के समय मेहंदी रचाना एक महत्वपूर्ण रस्म होती है। मेहंदी को बहुत ही शुभ माना जाता है। हर सुहागन स्त्री के लिए हाथों में मेहंदी रचाना सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। लोक मान्यता अनुसार मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, वैवाहिक जीवन भी उतना ही खुशहाल होता है। किंवदंती अनुसार मेहंदी के रंग की गहराई पति के प्रेम की गहराई का प्रतीक है।
चूड़ियाँ आजकल के समय में कई तरह के डिज़ाइन और धातु आदि की बनी चूड़ियाँ आने लगी हैं, लेकिन सुहागन स्त्री के लिए कांच की चूड़ियाँ पहनना शुभ माना जाता है। लाल और हरे रंग की चूड़ियाँ सुहागन स्त्री की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा देती हैं। 16 श्रृंगार में चूड़ियाँ एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मान्यता है कि चूड़ी की खनक से नकारात्मकता दूर होती है। बात करते हैं बिछिया की। हिंदू धर्म में एक विवाहित स्त्री के लिए पैरों में बिछिया पहनना अनिवार्य माना गया है। शादी के समय पैरों में बिछिया भी पहनाई जाती है, जो कांसे की बनी होती है। कुछ दिनों बाद इन्हें बदलकर चांदी से बनी बिछिया पहन ली जाती है। सुहाग के सामान में बिछिया भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। गजरा। स्नान आदि करने के पश्चात मांग में सिंदूर लगाने के साथ ही बालों का सजाने का प्रचलन बहुत पहले के समय से रहा है। जब भी 16 श्रृंगार की बात आती है तो केशों को संवारने और अलंकृत करने की बात जरूर होती है। पहले के समय में स्त्रियां अपने बालों में चंदन आदि की सुगंधित धूप लगाती थीं, जिसके बाद फूलों आदि से उन्हें सजाया जाता था। सलीके से बंधे और सजे हुए बाल सुहागिन स्त्री का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि बालों में गजरा लगाने से वैवाहिक जीवन में प्रेम की सुगंध से महकता है। वैवाहिक जीवन प्रेम की सुगंध से महकता है। सबसे खास होता है लाल जोड़ा। हिंदू धर्म में लाल रंग को बहुत तरजीह दी जाती है, क्योंकि यह शुभता और सुहाग की निशानी माना जाता है। हालांकि आज बाजार में कई डिजाइनर और अलग अलग रंगों के जोड़े आने लगे हैं, लेकिन ज्यादातर लड़कियां अपनी शादी में लाल रंग का जोड़ा ही पहनती हैं। देवी माँ को भी लाल रंग की चुनरी ही चढ़ाई जाती है। मांग टीका। एक सुहागन स्त्री के लिए मांग टीका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मांग के बीचों बीच पहना जाने वाला यह आभूषण चेहरे की आभा को तो बढ़ाता ही है, साथ ही यह वैवाहिक जीवन के सही साथ चलने का प्रतीक भी होता है। नथ की बात करते हैं। शादी के समय दुल्हन को सोने की नथ अवश्य पहनाई जाती है। नथ के बिना दुल्हन का श्रृंगार अधूरा सा लगता है। सुहागन स्त्री के लिए नथ एक आवश्यक आभूषण माना गया है। कर्णफूल। कर्णफूल यानी कानों में पहने जाने वाले कुंडल। आज के समय में वैसे तो कई तरह के डिजाइनों में आर्टिफिशियल कुंडल आने लगे हैं, लेकिन आमतौर पर सोने चांदी के कुंदन बने हुए कर्णफूल धारण किए जाते हैं। ये महिलाओं की सुंदरता को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही इनका संबंध स्वास्थ्य से भी माना जाता है। कानों के पास कई एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। कर्णफूल पहनने से उन पर दबाव पड़ता है, जो सेहत के लिए अच्छा रहता है। लोग किंवदंती के अनुसार कर्णफूल धारण करना सदैव अच्छी बातों को सुनने के प्रतीक होता है। बाजूबंद। हाथों के ऊपरी हिस्से में स्वर्ण, कुंदन या चांदी आदि धातुओं का बना हुआ बाजूबंद धारण किया जाता है। माना जाता है कि यह महिलाओं के शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाने में सहायक होता है। इसके साथ ही धार्मिक मान्यता के अनुसार इसका संबंध धन रक्षा से माना गया है। अंगूठी। शादी की रस्मों की शुरुआत वर वधू के द्वारा एक दूसरे से अंगूठी पहनाकर की जाती है।
यह प्यार और विश्वास की निशानी मानी जाती है। अंगूठी बाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहनाई जाती है। इसके पीछे कारण माना जाता है कि अनामिका उंगली की नसें हृदय से लगती हैं। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। कमरबंद कमर में चांदी सोने की धातु के बने हुए रत्न जड़ित आभूषण स्त्री के शरीर की शोभा बढ़ाता है। महिलाओं के लिए चांदी की धातु का कमरबंद बहुत शुभ माना जाता है। यह अपने घर के प्रति स्त्री के जिम्मेदारियों का प्रतीक होता है। पायल पैरों चांदी की पायल शुभता और संपन्नता का प्रतीक होती है। बहू को घर की लक्ष्मी माना जाता है, इसलिए घर की संपन्नता बनाए रखने के लिए दुल्हन के श्रृंगार में पायल आवश्यक मानी गई है। पायल सदैव चांदी की ही पहननी चाहिए, कभी भी पायल सोने की नहीं पहनी जाती है। तो ये हमारे 16 श्रृंगार के बारे में जानकारी थी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।